हेलो व्यूअर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर में जो CPU है उसके इंटरनल पार्ट्स, कैसे, कहां पर, किस जगह उनकी पोजीशन होती है, क्या क्या उनका प्रयोग होता है, बताने जा रहा हूं आपको आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक में बता दिया अपना, कि मैं आपको CPU के इंटरनल पार्ट्स दिखाने जा रहा हूं और साथ ही साथ उनको समझाने भी जा रहा हूं कौन सा पार्ट कैसा दिखाई देता है, उनका क्या क्या प्रयोग होता है। तो मैंने अभी आपके सामने अपना कैबिनेट को ओपन कर रखा है। ये एक डेस्कटॉप का कैबिनेट है और इस डेस्कटॉप में कौन कौन से पार्ट्स, उनका नाम क्या है, क्या वो काम करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। यानी कि अभी वीडियो की तरफ आप देखेंगे तो वीडियो की तरफ डायरेक्ट टॉप साइड में टॉप है और बॉटम साइड में उसका बॉटम रखा गया है। तो बॉटम साइड में जो इसका टॉप साइड है, टॉप साइड के एकदम लेफ्ट साइड में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें मिलता है ये SMPS, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। पूरे सिस्टम को जो पावर देने का काम है वो इसी का है, SMPS का है। ये पूरे सिस्टम को अलग अलग उनकी ज़रूरत के अनुसार पावर का सप्लाई करता है। यूँ भी हम कह सकते हैं कि जैसे हर एक परिवार के अंदर अलग अलग प्रकार के सदस्य रहते हैं और हर प्रकार के लोगों की, जितने परिवार में सदस्य हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उसी तरीके से हमारे इस डेस्कटॉप, इस कंप्यूटर CPU के अंदर भी हर एक कंपोनेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो उन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस SMPS का ही रोल होता है कि किसको कितनी पावर सप्लाई करनी है। किसी को 12 वोल्ट देनी है तो किसी को 5 वोल्ट देनी है, किसी को 3 वोल्ट देनी है। तो सारा काम करता है हमारा SMPS। तो ये टॉप में है SMPS। इसके अगर हम देखिए यहाँ पर इसके बिल्कुल बैक साइड से काफ़ी सारी वायर्स निकल के आ रही हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स तक पहुंच रही हैं। ये वायर्स कलर कोडिंग के हिसाब से की जाती है और साथ में इनमें कनेक्टर्स होते हैं। मोस्टली सभी में फीमेल्स कनेक्टर होते हैं कि फीमेल्स कनेक्टर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आसानी से हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत इसकी जानकारी अपने पास रखी है तो हमारे जितने भी दृष्टि दिव्यांगजन हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लें तो वो भी आसानी से पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। तो ये था हमारा SMPS के ही ठीक राइट साइड में अगर हम देखें, बिल्कुल टॉप में ही बता रहा हूँ, राइट साइड में देखें तो ये लगा हुआ है इस पर CD ड्राइव। तो CD ड्राइव रखी है और ये भी, इसको दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। इसके बैक साइड से एक मिल रहा है पावर केबल जो इसको SMPS पावर प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जा रहा है इसके अंदर का डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए एक डेटा केबल जो कि SATA के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। तो एक SATA केबल यहाँ पर है जो कि डायरेक्ट CD ड्राइव से होकर हमारे बोर्ड पर जा रही है। तो ये दो जो टॉप में लगे हुए हैं ये मैंने आपको भी बता दिया है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ जो कि पूरे कंप्यूटर की एक जान, जिसमें कह सकते हैं कि बसी हुई है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मदरबोर्ड। यानी ऐसा बोर्ड जिसके आगे से ही हम देख रहे हैं कि एक मदर शब्द जुड़ चुका है। इस पूरे मदरबोर्ड पे ही जो ये पूरा हम सर्किट अभी आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये जो पूरा बोर्ड है बिल्कुल जो फ्लैट हो रखा है, लेटा हुआ है बिल्कुल नीचे की तरफ, उस बोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सारा बोर्ड कहलाता है हमारा मदरबोर्ड। जो मैंने आपको इसका बैक पैनल दिखाया था, उस बैक पैनल के जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, चाहे वो VGA हो, पेरिफेरल डिवाइसेस के कनेक्टर हों, फिर चाहे USB पोर्ट्स के कनेक्टर हों, RJ45 कनेक्टर हो, वो सारे के सारे कनेक्टर डायरेक्ट हमारे मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होते हैं। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मदरबोर्ड के साथ साथ वो है हमारे पास प्रोसेसर। जो ये प्रोसेसर है वो इस जगह पे लगा हुआ है, जो इस पर आपको एक ये नज़र आ रहा है फ़ैन,
इस फैन के बॉटम में लगा हुआ है हीट सिंक। ये लोहे की प्लेट है जो ये अलग से मेटल की बनी होती है, और इसके नीचे बोर्ड है, बोर्ड के नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। इस प्रोसेसर के बीच में इनको चिपकाने के लिए एक कंपाउंड लगता है जिसको कहते हैं थर्मल कंपाउंड। वो कंपाउंड का दो काम होता है, एक तो चिपका के रखना और दूसरा हीट ट्रांसफ़र करना। तो प्रोसेसर हमारा गर्म होगा वर्किंग के दौरान, तो उसकी हीट ट्रांसफ़र करेगा कौन? थर्मल कंपाउंड हीट सिंक को। जो ये जो मैंने आपको प्लेट बताई, ये जो लगी हुई चकोर शेप में, तो ये गर्म होगी। इसके गर्म होने के बाद इसके ऊपर जो लगा हुआ है क्या? हमारा फ़ैन। ये फ़ैन का काम है इस प्लेट को ठंडा करना, तो इसको ठंडा करेगा और हमारा प्रोसेसर जो है आसानी से काम कर पाएगा। तो ये लगा हुआ है हमारा प्रोसेसर, और इसी के प्रोसेसर के राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है एक रैम की स्टिक। तो यहाँ पे दो रैम लगी हुई हैं, एक 2 GB की, एक 1 GB की। तो ये 2 रैम लगी हुई हैं, बिल्कुल स्टिक हैं। और ये जो रैम्स होती हैं ये रिमूवल हैं, यानी हम इनको आसानी से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसके दोनों साइड में लॉक हैं लगे हुए, अगर हम चाहें निकालना तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टिक इसमें निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये स्टिक इस तरीके से कुछ हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने स्टिक एक निकाल दी है। तो ये हमारी रैम है और इस रैम से ही हमारा सिस्टम चल पाता है। इसको लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉक है जो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, अगर हमने साइड से पकड़ा है तो लेफ़्ट राइट, और टॉप टू बॉटम पकड़ा है तो अप एंड डाउन, इस पे लॉक बने हुए हैं। इनको साइड कर देंगे तो हमारा ये रैम बाहर आ जाता है। और इसको वापस लगाने के लिए इस पे एक जैक बना हुआ है, आपको प्रॉपर उसी जैक पे ही इसको रखना है। उसको रखने के बाद हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। और ये हमने लगा दिया है। अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रैम लगी हुई हैं इन्हीं के साथ साथ साइड में अगर हम देखें तो बहुत सारी इस पर रोम्स भी लगी हुई हैं। और साइड में देखें तो एक ये जो कार्ड है, ये अलग से टीवी ट्यूनर का कार्ड इस पर लगा हुआ है कि अगर हमें टीवी वगैरह देखनी है तो हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं। साथ में अब मेन स्टोरेज, ये तो हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज थी रैम, अब इसकी सेकेंडरी स्टोरेज में आपको लेके चलता हूँ। जो ये साइड में ये बिल्कुल फिक्स किया गया है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में भी हम देख सकते हैं इसमें कनेक्टर्स लगे हुए हैं। एक कनेक्टर है, दूसरा कनेक्टर है, एक कनेक्टर इसको पावर दे रहा है, दूसरा कनेक्टर इसको डेटा ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। ये भी इस पर साटा केबल लगी हुई है, देख सकते हैं डेटा केबल की तरह है, बट लेकिन अंदर से इसमें पिन्स ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारा हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क का काम जो भी हम स्टोरेज करने का काम करते हैं, अपना डेटा जो भी स्टोर करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें स्टोर करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। इसके साथ साथ ये हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर हमें हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम बार बार बिगड़ रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, हर बार वो डेट एंड टाइम मांग रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है सीमोस बैटरी। ये सीमोस बैटरी अगर कभी ख़त्म हो जाए तो आपने इसको इस तरीके से साइड में हल्का सा लॉक है, उसको निकालेंगे और आसानी से इसमें लगा सकते हैं। ये इसका सीमोस बैटरी है, छोटा सा एक सेल की तरह, पतला सा एक बड़ी सी बिंदी अगर हम इसको कह सकते हैं स्टील की, और वापस इसको इसी की जगह पे लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हमने लगा दी है। तो ये था हमारा इसका इंटरनल का पार्ट। बाकी कुछ वायर्स इसके अंदर जा रही हैं। बाकी जो आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी रोम्स भी लगी हुई हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया इसमें SMPS, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, साथ ही साथ रैम के साथ जो हमारा पूरा मदरबोर्ड है, सीमोस बैटरी है, और साइड में अगर मैं आपको छोटा सा दिखा दूं कि जब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, ये छोटा सा स्पीकर कि हमें ये डिफ़ॉल्ट बीप्स के लिए, एक बीप वगैरह सुनाने के लिए कि कुछ चीज़ें ओके हैं कि नहीं है या कुछ दिक्कत परेशानी है, तो उसका एक सिग्नल देने के लिए ये यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी पूरा ये मदरबोर्ड हमारे सामने लगा हुआ है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स, ताकि हमें पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किसको क्या कहते हैं। मेरा दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों को पता चले कि एक CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं,
फिजिकली तौर पे, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं और उनको अगर चाहें कुछ अगर उन पर प्रॉब्लम्स हों या फिर हमें कुछ छोटे छोटे इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं ताकि हम उनको आसानी से ठीक भी कर सकें। कैसे हमने देखा कि रैम को निकाला जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो आसानी से हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में हम और भी कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।